हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा रेलवे, एसएससी, पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ये करेंट अफेयर सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए राहुल वीएस, ऑप्शन बी में हो गया इलम पंथी एआर, ऑप्शन सी में हो गया एस रोहित कृष्ण और डी में हो गया दिव्या देशमुख। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल वीएस, जो है भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। उनका फोटो रुकिए हम दिखाते हैं, एक मिनट। यही है राहुल वीएस, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू सी ए आर टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू सी कार टी टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका नाम हो गया नेक्स्ट कार 90। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उन्हें किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डीएनए की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और उन्होंने डीएनए की खोज किए थे, तो उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, यही है डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन 97 वर्ष के आयु में उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य हो गया है ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया है? तो शिव नादर परिवार जो है उन्हीं को उदार दानदाता के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यही है शिव नादर परिवार के मुकेश अंबानी परिवार भारत के सबसे बड़े दानवीर। इनका फोटो ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल
खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित है? तो बहरीन से संबंधित है। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। वो बहरीन देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यही हैं बहरीन के गृह मंत्री शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। यही हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किसे गोल्ड पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया? तो वो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। ऑप्शन ए हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती वेंकट रमन जी की मनाई गई है। अगला क्वेश्चन, उनका 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की 137वीं जयंती मनाई गई है। यही है। आगे, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया में पहला देश कौन बन गया? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया में पहला देश बांग्लादेश बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिनिटमैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। यही है जो अमेरिका ने मिनिटमैन थर्ड का नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को विकसित किया है। चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय किस निदेशालय द्वारा किस राज्य में चला गया है? चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा गुजरात में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा निम्न में से किस देश में किस दिन मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन नवा रायपुर में
किया गया है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की वायु में निधन हो गया, वो कौन है? कौन थे? गायक थे, राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे क्या? तो हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन, यही है, प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष में निधन हो गया, यही है। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फास्टर इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिष्ठित पीपुल फास्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, यही है, हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल फास्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह टूर्नामेंट दुबई में आयोजित किया गया था। अगला, एक मिनट, हम उनका फोटो दिखा। यही है, अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 स्वर्ण पदक जीता है। टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया? तो टूर्नामेंट दुबई में आयोजित हुआ है। अगला, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वंदे मातरम की वर्षगांठ 150वां वर्षगांठ मनाया गया है 7 नवंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देशों के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सा पहल शुरू की गई है? तो वैभव पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए वैभव पहल शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया है? तो हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, यही है, कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से नेपाल में आयोजित किया गया है। हाँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेलानिया ट्रंप को हाल ही में फोकस नेशनल द्वारा 2025 का पैट्रिक ऑफ द ईयर्स ऑफ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेलानिया ट्रंप को। अगला, इनका फोटो भी है, एक मिनट रुके दिखाते हैं। यही है, फोकस
नेशनल के मेलानिया ट्रंप को 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? तो भारतीय पैरा एथलीट शीतल देवी जो है भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, यही है तीरंदाज शीतल देवी जो सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं, पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं। फरवरी 2025 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फरवरी 2025 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठा प्रिंसेस ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स अवार्ड 2025 में से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया। तो सोनेरा विलियम्स सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन, यही है सेरेना विलियम्स जिन्हें प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफिक दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे कल का हम करेंट अफेयर कल हम करेंगे। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।